हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो देखिए, क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को। तो सबसे पहले एक बात हम ये समझ लेते हैं कि देखिए, अगर आपने पहले बुक खरीद ली है तो हो सकता है कि आपको बुक का पुराना एडिशन मिल गया हो, और ऑब्वियसली जो नया एडिशन आ रहा है, जो नई बुक आ रही है, उसमें आपका जो सिलेबस है उसी के हिसाब से बुक नई छपकर आ रही है। मतलब आपको ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, नई बुक में आपको वही मिलेगा जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन हम यहां पर ये डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपकी पुरानी बुक है तो आप पेंसिल लेकर बैठिए और टिक कर लीजिए कि क्या क्या आपके सिलेबस में है और क्या नहीं है। बाकी देखिए, जो नया सिलेबस है आपका, उसके अकॉर्डिंग हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्लास 10th का जो नया सिलेबस है उसको हम पूरा का पूरा कवर करेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम हमारे चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका वही है, रियल नंबर्स। अब पहले इसमें एक्सरसाइज होती थी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, यानी 4 एक्सरसाइज होती थी। अब इसमें से आपकी 1.1 कट हो गई है, 1.4 कट हो गई है, बची है सिर्फ 1.2 और 1.3। तो ऑब्वियसली ये दोनों एक्सरसाइज कट हो गई हैं। तो नई बुक में ये हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज 1.1, और ये वाली जो एक्सरसाइज है ये हो जाएगी आपकी 1.2। तो न्यू बुक के हिसाब से 1.2 हो गई 1.1, 1.3 हो गई 1.2, राइट। तो पुरानी बुक अगर आप लेकर बैठे हैं, पेंसिल लेकर बैठे हैं, तो तुरंत तुरंत टिक करते जाइए कि ये आपका छोटा सा क्रॉस लगाते चलिए। और जो आपकी 1.2 है वो हो गई है 1.1, 1.3 हो गई है 1.2। सिंपल, आगे चलें। चलो, नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर बहुत सारी चीजें हटी हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा कम हो गया है। सो यहां पर चैप्टर नंबर 2 में भी आपकी 4 एक्सरसाइज होती थी, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4 एक्सरसाइज, जिनमें से 2.3 आपकी कट हो गई है, 2.4 आपकी कट हो गई है, बची है सिर्फ स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज। तो ये आपकी 2.1 और 2.2, इन्हीं से आपका बनता है चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। यानी सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहां पर भी आपकी देखिए कितनी सारी एक्सरसाइज होती थी पहले, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, यानी 7 एक्सरसाइज थी। अब 3.1 कट हो गई है, 3.5 कट हो गई है, 3.6 कट हो गई है, और 3.7 कट हो गई है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ताकि बाद में भी आप इसको टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो देखिए, जो अब ऑब्वियसली 3.1 कट हो गई है, तो 3.2 हो जाएगी आपकी 3.1, 3.3 हो जाएगी आपकी 3.2, और 3.4 हो जाएगी आपकी 3.3। ऑब्वियसली एक सीक्वेंस हमको मेंटेन करना होगा। तो इन तीनों एक्सरसाइज के साथ आपका नया चैप्टर बन जाएगा, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो 3.1, 3.2, 3.3, ये आपकी नई बुक के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें भी देखिए 4 एक्सरसाइज थी, ठीक है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, जिसमें से 4.3 हो गई है कट, बची हैं आपकी 3 एक्सरसाइज, 4.1, 4.2, 4.4, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगी आपकी 4.1, ये हो जाएगी 4.2, ये तो एज इट इज है, लेकिन ये वाली बीच में से हट गई है, तो 4.4 हो जाएगी आपकी नई एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर पर बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 एज इट इज है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, जैसा था वैसा का वैसा चैप्टर नंबर 5 आपका आपको मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल। तो इसमें भी आप देख सकते हैं पहले कितनी सारी एक्सरसाइज होती थी, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6। लेकिन अब यहां से जो लास्ट की 3 एक्सरसाइज हैं, ये तीनों एक्सरसाइज हो गई हैं सिलेबस से कट। ओके, ये तीनों एक्सरसाइज डिलीट हो गई हैं, बची हुई स्टार्टिंग की जो 3 एक्सरसाइज हैं उनसे ही आपका नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 बनेगा। तो ये एक्सरसाइज तो खैर सेम ही है, तो ये तीनों एक्सरसाइज में आपका चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा कंप्लीट। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैप्टर नंबर 7 में भी देखिए 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी पहले, ठीक है, जिसमें से आपकी 7.3 और 7.4 ये दोनों एक्सरसाइज डिलीट हो गई हैं सिलेबस से। तो बचे हुए सिलेबस में आपकी 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज हैं, जिससे कि आपका नया चैप्टर नंबर 7, 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज से बनेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेकर चलिए अगर आप टिक नहीं कर रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां पर भी देखिए 4 एक्सरसाइज दी। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझिएगा। देखो 8.3 तो पूरी कट हो गई है, ठीक है। तो देखो 8.1, 8.2 तो एज इट इज आपकी रहेंगी, आपको पूरी की पूरी पढ़ना ही है। 8.3 आपको नहीं पढ़ना है। अब 8.4 पढ़ना है, 8.4 पढ़ना है, लेकिन उसमें क्या नहीं पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना।
क्वेश्चन नंबर 3 आपके सिलेबस से हो गया है कट। समझ गया बात को? तो कहने का मतलब ये है कि 8.4 जो है ये आपकी बन जाएगी जो नई एक्सरसाइज 8.3, बट इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, सो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बहुत ही कम समय में बहुत ही फटाफट हम इस चीज को क्लियर कर रहे हैं ताकि एक बार सिलेबस क्लियर हो जाए। सिलेबस क्लियर हो जाएगा तो क्या करना है क्या नहीं करना, जब ये क्लियर हो जाएगा तो बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से हम अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां पर देखिए एक ही एक्सरसाइज 9.1 थी जिसमें 16 क्वेश्चन होते थे, 16 क्वेश्चन होते थे। यहां से लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 हट गया है, तो टोटल 15 क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज सेम रहेगी, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 हटा है। ठीक है, तो नई एक्सरसाइज 9.1 रहेगी जिसमें आपके 1 to 15 क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 सिलेबस से डिलीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, जैसा चैप्टर नंबर 10 था वैसा ही रहेगा। अब देखिए अगर पुरानी बुक के हिसाब से बात करें तो चैप्टर नंबर 11 होता था आपका कंस्ट्रक्शन, जो कि पूरा का पूरा डिलीट हो गया, यानी कंस्ट्रक्शन अब आपके सिलेबस में नहीं है। कंस्ट्रक्शन जैसी चीज खत्म हो चुकी है। ठीक है, सो नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 12 आएगा, लेकिन नई बुक में वो रहेगा आपका चैप्टर नंबर 11, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। राइट, बात समझ रहे हैं? पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 12 है, लेकिन आप उसको एक छोटा सा कट लगा के वहां पर लिख लीजिए न्यू आपका चैप्टर नंबर 11। ठीक है, नाम आपका वही रहेगा। अब पहले एक्सरसाइज 3 होती थी, 12.1, 12.2, 12.3, लेकिन यहां से आपकी 12.1 और 12.2 हो गई है कट, बची है सिर्फ 12.2 एक्सरसाइज, जो कि ऑब्वियसली हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज 11.1, क्योंकि 12 चैप्टर हो गया है आपका चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, तो हट गया है। ठीक है, समझ गए बात को? आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर आपका 13, जो कि हो गया है आपका चैप्टर नंबर 12, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्लास 10th का भी जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है, बहुत ज्यादा कम हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, बहुत कम पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी कितनी सारी एक्सरसाइज हुआ करती थी चैप्टर नंबर 13 में। तो चैप्टर नंबर 13 में 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 5 एक्सरसाइज थी, जिनमें से लास्ट की जो 3 एक्सरसाइज हैं ये सिलेबस से हो गई हैं डिलीट, तो बची है सिर्फ स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज। अब क्योंकि 13 चैप्टर 12 हो गया है, तो ये एक्सरसाइज हो गई आपकी 12.1 और ये एक्सरसाइज हो गई आपकी 12.2। ठीक है, तो न्यू बुक के हिसाब से 13.1 हो गई 12.1 और 13.2 हो गई 12.2। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14। तो पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 14 है, लेकिन नई बुक में वही हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 13, स्टैटिस्टिक्स। ओके, इसमें भी देखो 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, जिसमें से आपकी लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है। तो स्टार्टिंग की जो 3 एक्सरसाइज है ये आपके सिलेबस में है, लेकिन ऑब्वियसली 14 चेंज हो गया है चैप्टर नंबर 13 में, तो 14.1 हो गया 13.1, 14.2 हो गया 13.2, 14.3 हो गया 13.3। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 14 भी आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर नंबर 15 आपका, जो कि अब हो गया है आपका चैप्टर नंबर 14, प्रोबेबिलिटी। अब इसमें देखिए 2 एक्सरसाइज हुआ करती थी, 15.1, 15.2, जिसमें से 15.2 आपके सिलेबस से हो गई है डिलीट, तो बची है 15.2, जो कि हो जाएगी आपकी नई बुक में 14.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल आपके 15 चैप्टर हुआ करते थे, अब आपके रहेंगे सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 14 तक ही आपका रहेगा। ठीक है, एक बार बुक भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जो कंटेंट है ये वाला पेज आप देख लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए चैप्टर नंबर 1 आपका रियल नंबर से, चैप्टर नंबर 2 आपका पॉलिनोमियल से, 3 भी आपका वही है, देख रहे हैं आप, काफी सारा कंटेंट यहाँ पर कम हो गया है। 4 को देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो 5 वाला जो चैप्टर नंबर 5 इसमें ज्यादा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं, चैप्टर नंबर 5 आपको एज इट इज मिलेगा। ठीक है, ट्राइंगल्स की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 6 से आपका 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 8 है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, 9 आपका है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 10 आपका सर्कल। अब देखो 11 चैप्टर आपका क्या था, कंस्ट्रक्शन, जो कि डिलीट हो चुका है, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट, हटा ही दिया उसको। ठीक है, तो 11 अब आपका क्या हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो पहले हुआ करता था चैप्टर नंबर 12। आगे बढ़ेंगे और एक चीज देखें, जो नई बुक है आपकी, आपको ये देखने को मिलेगा, रैशनलाइज 2023-24। ठीक है, यानी आपका सिलेबस जो 23-24 का है उसी के अकॉर्डिंग ये आपको नई बुक देखने को मिलेगी। राइट, चलिए सो यहां पर देखिए अब आगे बढ़ते हैं। सो एरिया रिलेटेड सर्कल चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 जो आपका चैप्टर नंबर 13 हुआ करता था, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। देखो यहां से भी कितना सारा कम हो चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, ये चैप्टर 14 होता था अपना, और प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर जो अपना 15 होता था। ठीक है, तो नई बुक में तो आपको सब कुछ जो सिलेबस है वैसे ही मिलेगा। अगर पुरानी बुक लेकर बैठे हैं तो जो मैंने आपको समझाया है उस हिसाब से आप टिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ऑब्वियसली बुक तो वही है आपकी, सिर्फ जो चीजें हटी हैं उनको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो सिलेबस है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सिलेबस क्लियर है तो आगे जाके आप जो नेक्स्ट आपका स्टेप है वो आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रहे कि सिलेबस आपको क्लियर हो गया है तो अब आने वाले समय में, यानी हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, जो आपका नया सिलेबस है हम उसी को पूरा कवर करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे, तो सब कुछ करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी एक चीज और कि अगर आपके पास अभी नई बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से, सो देखिए आपको गूगल पे जाना है, ncrt.nic.in आप टाइप करिए तो आपको इस तरह से इंटरफेस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलेक्ट क्लास, तो यहाँ पर आप क्लास डाल दीजिए क्लास 10th, ठीक है। सब्जेक्ट, तो जो भी सब्जेक्ट आप जिस सब्जेक्ट की भी आपको ई बुक चाहिए आप वो डाल दीजिए। हम मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स डाल दिया। सिलेक्ट बुक टाइटल, तो आप यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स डालेंगे, गणित वो डालेंगे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है। तो हमने मैथमेटिक्स डाल दिया और गो पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपको बुक यहाँ पर मिल गई। अब आप साइड में देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, चाहे तो सबसे लास्ट में आप देख पा रहे हैं डाउनलोड कंप्लीट बुक, और यहाँ से आप अपने पास बुक को डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर। सो आई होप कि इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और अच्छे तरीके से क्लैरिटी आ गई होगी। बाकी चिंता नहीं करना है, हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, ओके। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि अब जब हम हमारा जो बैच स्टार्ट करेंगे कुछ अगले 1 या 2 दिन में, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप पढ़ाई बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।